जो ट्रेन चलती है ना वो रोड किस तरफ होती है। प्राइवेट एटीएम होते हैं ना, ये काफ़ी आपको मनी चार्ज करते हैं। अभी ग्रीन हो गई, पहले जो मैं क्या था लाइटें चेंज करते हैं, देखो अब ये वाइट हो गई, ये ग्रीन हो गई। कितने वक्त महीनों बाद इतना ज़बरदस्त सनी है। 9 डिग्री फीस लाइक 7 और तारीख हो चुकी है 17 अप्रैल 19 शवाल। टाइम हुआ है 4:40 शाम के नहीं, दोपहर से पहर के। अभी शाम में अभी जो असर का टाइम होता है ना इस्लामिक, उसके मुताबिक उसमें भी अभी तकरीबन आधा घंटा बाकी है। और फिर बाद खुशामदीद, आज थोड़ा दूर की वॉक करते हैं। आज शाम से यहाँ समझो लॉन्ग वीकेंड है। लॉन्ग वीकेंड वैसे कहते हैं जो सैटरडे संडे के साथ छुट्टी आ जाती है ना, वो तो कल जुम्मे को है, हफ्ते इतवार को है। तो थोड़ा लंबा टूर करते हैं, ट्रिप करते हैं। बहुत अच्छी धूप है, बहुत अच्छा मौसम है। अगर तो जैकेट पहननी पड़ रही है क्योंकि मैं थोड़ा जा रहा हूँ यहाँ से लंबा ट्रिप पे। लंबा ट्रिप मतलब नियाग्रा फॉल्स, यहाँ से तकरीबन 150 किलोमीटर्स होगा। अगर भाई ऐसे नियाग्रा फॉल्स जो है ना, ये कचरे का ट्रक यहाँ पे ये ग्रीन वाला है ना, तो ग्रीन कचरा उठाता है ये, यानी पत्ते वगैरह ये वो ऑर्गेनिक चीज़ें। ऑर्गेनिक बनी भी नहीं, भले वो फार्मिंग से बनी हो। तकरीबन 5-7 किलोमीटर दूर लेक ओंटारियो, उसके जो भी 20-40-50 किलोमीटर होगा लेक ओंटारियो, एक्चुअल ओंटारियो। फिर न्यूयॉर्क स्टेट है, फिर न्यूयॉर्क, तो नियाग्रा वहाँ पड़ेगा। अगर हम यहाँ से कोई ब्रिज बनाए ना, मैं कहता 50-60 किलोमीटर भी नहीं, तो हमें यहाँ से पूरा बर्लिंगटन हैमिल्टन वगैरह जाना पड़ता है। ऐसे ही वो घूमता है और फिर वहाँ पहुँचते हैं। वो भी उन्होंने क्लोजेस्ट जो एरिया है लेक ओंटारियो को, उसके ऊपर से ब्रिज बनाया हुआ। हवा मौजूद है। अगर हवा नहीं होती ना तो इस वक्त 9 डिग्री फीस लाइक ना 9 या इससे ऊपर हो जाता। जब तक टेम्परेचर उससे नीचे रहता है तो भाई ठंड लगती रहती है। कैसा यार, बिल्कुल सेंटर में सूरज आ गया। अभी आप देखो ना, ये ऐसे चल रहा है ना, जब बिल्कुल सर्दी होती है ना जनवरी वगैरह में, तो इस तरफ होता है, ये और स्ट्रेट अप होता जाएगा इस तरफ। बिग मुस्लिम भाई मैं बता दूं, हम लोग यहाँ पे ना पाकिस्तान में हम वेस्ट की तरफ, सूरज तो मगरिब में गुरूब होता है ना, वहाँ करके नमाज़ पढ़ते हैं। और यहाँ पे हम ना इधर ईस्ट की तरफ नमाज़ करके पढ़ते हैं जनरली स्पीकिंग, वरना इस एंगल पे यानी थोड़ा सा 15 डिग्री एंगल पे, क्योंकि हमारे यहाँ पे मस्जिद है, वो भी रोड पे इस तरह से बनी हुई है रोड के साथ। कल परसों की अपनी वीडियोस में बत्तखें वगैरह दिखाता रहा, एक कबूतर साहब घूम रहे। तो जब से समझो स्प्रिंग आया ना, हालांकि 19 मार्च से स्प्रिंग आने के बाद ठंड दोबारा भी आई, माइनस में आई, काफ़ी हो गई, बर्फबारी भी हुई, लेकिन परिंदे निकलना शुरू हुए थे। कबूतर भी अभी मैं देख रहा हूँ, और ये बिल्कुल पाकिस्तान वाले कबूतर हैं, थोड़े से मोटे नहीं होते। शदीद सर्दी में भी भाई ये बालकनीज़ वगैरह में घूमते रहते। कई लोगों ने अपनी बालकनीज़ वगैरह या टेरेस जो भी कहते हैं, इंग्लिश मेरी लैंग्वेज नहीं, उसमें आप देख रहे हो ये जालियाँ लगाई हुई हैं। जालियाँ क्यों लगाई हुई हैं? इन्होंने भी लगाई हुई है, परिंदे अंदर जाते हैं। तो हम नियाग्रा जाएंगे। घर से तो कुछ नहीं पकाया, बस बाज़ार से ही ले लेंगे। घर से पकाना आज किसी के बस की बात नहीं होती। और कुछ स्नैक्स वगैरह, चलो फ्रेश को देसी नाम रखा हुआ है, ये खुला हुआ है। इधर जाके जो है ना, लेकिन है ये यहाँ की चीज़, इसमें क्या होते हैं चिप्स वगैरह, कोई जूसेस वगैरह यहीं से ले लेंगे। ये प्यारी सी जीप एक तो जैसे ब्रांड होता है ना, मुझे पता उसकी है नहीं है, ऐसे जीप की टायर देखो कितने ऊंचे हैं। इसको मैंने जिस तरह बर्फ़ में उलझते हुए देखा ना, मत पूछो भाई, ये बस दिखावे की ऊँची है। उसके ट्रैक्टर वाले टायर हैं। चार्जिंग स्टेशन, घंटों घंटों लोग गाड़ी चला के चार्ज पे रखते हैं, लेकिन फ्यूल की बचत हो रही है, एनवायरनमेंट को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, ये बात तो एग्री है। ऐसा नज़ारा मैंने देखा, बर्फ़ वो देख रहे वो जो ढका हुआ पड़ा, वो खाद है, मैन्यूअर है ना, मैन्यूअर या एक होता है मैन्यूवर, एक होता है मैन्यूर। तो एक तरफ यहाँ बर्फ़ पड़ के चुकी थी मार्च में, और एक तरफ यहाँ ना ठीक ठाक बर्फ़ पड़ी हुई थी, और एक तरफ यहाँ पे जो ना ये आ गई थी खाद। ये हमारा भाई फ्रेशो यानी ग्रोसरी का स्टोर। मैं अपने असल में वीडियो भी बना रहा हूँ ना साथ साथ, और हल्के फुल्के स्नैक्स ले लिए अपने भाई।
बिस्किट, चिप्स और क्या कहते हैं कपकेक, मीठा कम, थोड़ा नमकीन, नमक पारे मिल गए। इंडिया के एक ब्रांड था, मेरा दोस्त बोल रहा है कि ना यार वो इतना, वो भी इंडिया का इतना और मज़े का नहीं, उसका टेस्ट कुछ ऑफ है। कुछ इंडिया के रीजन्स का होता हो ना, इतना बड़ा कंट्री है भाई, हमेशा ये वाले बड़े मज़े के होते हैं, फ्लेवर की बात कर रहा हूँ। और फिर इस तरह बने बनाए ना पॉपकॉर्न आते हैं, वो थोड़े उसमें चीज़ वगैरह ये वो लगी होती, कोशर वगैरह देख के हम लेते हैं। जूस में इस तरह कैन मिल जाना, कोल्ड ड्रिंक तो सही नहीं है। थोड़ा तफरी हो जाएगी, शाम हो चुकी है भाई ऑलरेडी, शाम को हम लोग निकलें। ऑटोमेटिक मशीनों में भाई हम ये कर रहे हैं, मैं नहीं करता हूँ, इन साहब को लगी हुई, मैं तो भाई कैश में ही डोल्ड करता हूँ, ओल्ड स्कूल। हाँ वो सब सही है कि भाई ये लोगों की जॉब्स खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, क्या कर सकते हैं, ये बाज नहीं आएंगे, ये इसी मशीन से करेंगे, तो किसी बंदे की ना काउंटर पे रोज़ी नहीं लगने देंगे ये। लेकिन पेमेंट यहाँ पे कैश से भी होती है मशीन पे? हाँ वैसी मशीन में। चलो मैं अपने आधे अल्फाज वापस देता हूँ, कैश से भी कर सकते हैं। यार ये मुझे बड़ा ख़तरनाक लगता है जो टैप करते हैं ना, मेरी जेब में पड़ा हुआ कोई मशीन टैप कर दे वो तो। लेकिन असल में टैप का आप के ऊपर है कि आप उसकी लिमिट कितनी रखते हो, ठीक है, मिनिमम 100 to 200 लिमिट, उससे ज़्यादा कि आप नहीं कर सकता कोई टैप नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अच्छा ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है आपने सेट की हुई? नहीं बाई डिफ़ॉल्ट होती है, अगर आप मिनिमम 100 है, कुछ लोगों ने कहा बाद में कोविड के बाद 200 होगी शायद, इससे ज़्यादा। वो ऐसा नहीं है कि पूरे 1000 उड़ा लेगा वो। ओ क्योंकि भाई मैं तो वैसे ही ना क्रेडिट कार्ड के बजाय भाई मैं डेबिट कार्ड पे ज़्यादा चलता हूँ, क्रेडिट कार्ड तो रखा हुआ ही नहीं है मैंने, क्रेडिट स्कोर बनता है, ये वो बनता है, अलग बनता है। नहीं असल में आपको लग रहा हूँ कुछ मैं इससे भी कम्युनिकेट कर रहा हूँ ना, तो जल्दी में जान छुड़ा रही, वरना लाइन लगना पड़ता। ये मुझे देखने का इत्तफाक हुआ, डोनेशन ले रहे हैं लोग, इसमें डाल रहे हैं। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि मैं जैसे लेना चाहूँ, मैं वैसे कह रहा हूँ, मतलब मैं लेना चाहूँ क्या ले भी सकते हैं? बोला नहीं है, कोई कलेक्शन वाले लेके जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन बने बनाए पैकेज रखे हैं, इंडिविजुअल चीज़ें भी लोगों ने डाली हुई थी और बने बनाए पैकेज भी रखे हुए थे। ये आइस बड़ी यहाँ ये खाने वाली नहीं होती, सिर्फ ठंडी करने वाली होती है। क्योंकि आज सनी है, कल छुट्टी है, ऑफिस बंद हो चुके हैं अब। और ये हमारे घर के करीब थॉमसन मेमोरियल पार्क, 1750 से इसकी हिस्ट्री है। ये जो वाइट घर नज़र आया ना, ये फैमिली का, थॉमसन फैमिली। अभी हम लोग भाई क्योंकि थोड़ा लेट निकले हैं ना, तो इसलिए आज इस तरह हमारे लिए मौसम अच्छा है, वीकेंड अच्छा है, तो लोगों के लिए भी अच्छा है। और 3:30 के बाद से ना यहाँ रश आवा शाम में शुरू हो जाता है, तो अभी तकरीबन 5 बज रहे हैं, या 5 से भी 10-15 मिनट ऊपर हो गए होंगे, तो इस वजह से काफ़ी रश मिल रहा है। ये भाई बस, ये बस का एग्जॉस्ट, एक जिस तरह पीछे यील्ड नंबर C नंबर लिखा हुआ था, यानी इसका मतलब 21 नंबर रूट पे जा रही है। आगे जाके कोई राइट जाएगी, ये शायद लेफ्ट जाएगी, कोई सीधी जाएगी। इतना कोई ट्रैफिक का रश होता है भाई यहाँ पे, बिल्कुल अपने कराची वाली सूरत हाल हो जाती है रश के हिसाब से। रोडें बड़ी हैं तो गाड़ियाँ, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा। बहुत साल पहले मैंने पढ़ा था, जैसे टोरंटो की आबादी या ग्रेटर टोरंटो एरिया, यहाँ पे जैसे हमारे कराची में शहर फैसल, मलीर, गुलशन, इस तरह होता है ना, यहाँ पे यॉर्क, नॉर्थ यॉर्क, ईस्ट यॉर्क, इस तरह से होता है। और रोडें बड़ी हैं तो जगह बहुत है। और मैंने क्या कई साल पहले का बोला कि पता नहीं उस वक्त 52 लाख या 58 लाख आबादी थी, और 55 लाख या पता नहीं कितने से इस रीजन से लाइसेंसेस इशू हुए हुए थे। ठीक है, इमिग्रेंट बेस्ड कंट्री के बहुत से लोग आए गए होते हैं, कनाडा की 10% से ज़्यादा पॉपुलेशन एक्चुअली मुल्क से बाहर रहती है। बहरहाल ये रश आवर पे रश की सिचुएशन है, बैक टू बैक यहाँ चीज़ें नहीं लगती। आप देखो कितना गैप है ना गाड़ी में। अब आप ये देख रहे हो हमारे पाकिस्तान में डंपर से लोग वो हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। ये देखो ये गाड़ियाँ, ये ट्रक वगैरह देखो रश में ट्रैफिक के बीच में चल रहे हैं, वो चल रहे हैं। इन लोगों को यहाँ पे कोई इशू नहीं आ रही है। और दूसरा ये होता है हम लोगों को खुद ख्याल करना होता है। इनका ब्लाइंड स्पॉट का रीजन फिर मैं बताऊँगा, गाड़ी का ब्लाइंड स्पॉट का रीजन ये है, कार का इतना ज़्यादा होता है, उसके उस जोन से आप बचो। उसके बिल्कुल सामने से बगल में निकलोगे उसको नज़र भी नहीं आएगा। बेचारा हमारा ड्रग पी के चलाते हैं तो लोग लाइसेंस के बगैर बाइक भी चलाते हैं, गाड़ी भी चलाते हैं, और लाइसेंस हो भी तो कैसे लिया होता है, वो सब होता है। ये बड़ी पॉपुलर
बस है जो लॉन्ग रूट पे चलती है, फ्लेक्स बस, मेगा बस। अब हम लोग QEW पे, क्वीन एलिजाबेथ कॉजवे ऐसी कुछ कहलाता है ना, क्वींस एलिजाबेथ वे। क्वीन एलिजाबेथ वे, ओके ओके। कॉजवे होता तो W नहीं, यहाँ लिखा जो भी है देखो। तो बर्लिंगटन के एरिया में हम लोग। और ये जो सूरज भाई जितना ज़बरदस्त आ रहा है ना, यहाँ पे सूरज की तपिश तवानाई मिलना भी, जब भी ये नंगे पतंगे होके सन बात लेते हैं ना ये लोग। तो ट्रैफिक देख लो यहाँ तक कितना है बर्लिंगटन पे है इस वक्त, या उससे भी आगे होंगे, उससे आगे ही है ना? नहीं, एग्जैक्टली बर्लिंगटन, ओके। ये था भाई बर्लिंगटन। तो ये स्ट्रेट रास्ता जो ना न्यूयॉर्क US में दाखिल हो जाता है अगर हम चलते रहेंगे। अब भाई ये जो मैं बोला था ना कि ऐसे करके यू टर्न बनाता है फिर वापस आता है, तो बर्लिंगटन, हैमिल्टन वगैरह की तरफ से ये भी लेक पे से कट बना हुआ है। तो ये मंजर है, तो शिप भी है। हाँ शिप भी खड़ी हुई, लेक ओंटारियो। यानी मेरे उस तरफ भी लेक ओंटारियो है, उस तरफ भी लेक ओंटारियो। ये उस तरफ लेक नजर आ रही है। अब हम ये ना उस ब्रिज पे दाखिल हो रहे हैं। रश है और इधर रश है। और मैं ये बताऊं आपको यहाँ पे ना कि फिर यहाँ से ये ना अगर हम इस तरफ दोबारा आ जाएं तो ये पीछे उधर जो है ना कनेक्ट हो जाएगी अटलांटिक पे, पूरी चलती चली जाती है आगे। ये बड़ी शिप्स चलते हैं भाई यहाँ तो दुनिया में नहरों में भी चलते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि अभी तक ना जो ट्रेन चलती है ना, VIA रेल या जो भी फ्रेट ट्रेन या गुड ट्रेन, वो रोड किस तरफ होती है। इसके बाद जो है ना, और जो बस वगैरह से आप टोरंटो वगैरह से आ सकते हैं नियाग्रा के लिए या न्यूयॉर्क के लिए, इसके बाद ये वाली ट्रेन इस तरफ हो जाएगी और जो है ना बस इस तरफ हो जाएगी, इस तरह पलट जाता है। अच्छा भाई अब देखो ट्रेन उस तरफ आ गई, वो स्टेशन बना हुआ है तो ये, और बस इस तरफ चलती है, मतलब हम उसी रास्ते पे चल रहे हैं जिस पे बस चलती है। ट्रेन की ट्रैक आप उस तरफ जा चुके हैं और आगे जाके और ये दूर होते चले जाएंगे लेक के व्यू से। तकरीबन 7:55 हो गए भाई, मगरिब होने में भी 7-8 मिनट ही होंगे। और ये 7 लेक ओंटारियो उस साइड पे इधर कटी हुई होगी ना, तो 3 घंटे हो गए हमें चले पे, और 150 किलोमीटर का फासला, अभी भी 50 किलोमीटर बाकी है। कितना बाकी है? 29। अभी तक हम क्वीन एलिजाबेथ वे पे थे, अब हमने लेफ़्ट कट मार लिया। ये नियाग्रा है। अगर इस पे हमें सही मज़े करने हो ना तो इस रोड पे हमें यहाँ से एग्ज़िट होना होता है। यहाँ से एग्ज़िट हो, फिर साथ इस लेक की आप चलें, नियाग्रा ऑन द लेक सिटी। वो बड़ा अच्छा मंजरनामा है और बड़ा, ये तो कमर्शियल या कोई समझ लो कि पब्लिक बहुत ज़्यादा आ रही है जिस रूट से हम जा रहे हैं, वो काफ़ी काम क्वाइट है। और उधर अगर हम भाई नियाग्रा में US की साइड चले जाए ना, ये सारी साइडें ये हमारी तरफ पानी गिरता है, उस तरफ जितना खूबसूरत है ना भाई ना पूछो। दरख्तों के बीच में, जंगल के बीच में से ज़मीन ऊपर नीचे लेवल, उसके बीच में से कहाँ से पानी आ रहा होता है। ये मोबिल, पायनियर और ऐसे ऐसे गैस स्टेशन नजर आते हैं, जैसे कराची में CNG स्टेशन नहीं खुले थे। तो ये नियाग्रा सिटी में से हम गुजर रहे हैं और लेक की तरफ बढ़ रहे हैं भाई। हमारी वाली साइड ना ज़्यादा डेवलप्ड है, उनकी वाली साइड ज़्यादा जो है ना पुरानी वाइब है। विंडसर वगैरह में जाओ ना, US का डेट्रॉइट ज़्यादा डेवलप है, हमारी साइड ज़्यादा पुरानी वाइब है। और कोई होटल वगैरह सब कुछ लेना, आप देखो तो ऊपर पहाड़ियों पे ही बने हुए। ये कलरफुल लाइटें ना कैनेडियन साइड से वहाँ फेंकते हैं, जो पानी पे पड़ रही है, पानी फॉल हो रहा है। ये ब्राइडल फॉल है अमेरिका की तरफ से ना, ये अमेरिकन फॉल भी कहते हैं। यहाँ हमें पार्किंग मिल गई, सबसे क्लोजेस्ट पार्किंग। ये लोग क्या करते हैं भाई, $10 बचाने के पीछे वो ऊपर उसके पीछे जा रहे हैं, वहाँ जाके पार्किंग कर रहे हैं और इधर से आगे जाके पार्क कर रहे हैं। अगरचे वॉक वगैरह बहुत बेहतर है, लेकिन कितनी करीब पार्किंग है ये, और सारा इस पानी की नॉइज़ है ये।
जितने रास्ते में ट्रैफिक मिली थी उतनी पार्किंग हमें खाली मिली है। ये दोनों तरफ जो रेड लाइट वगैरह नज़र आ रही है ना, वो नज़र आ रही है। ये पीछे से हमारे कनाडा साइड से इस पानी पे मारते हैं लोग ना। तो भाई अभी हम यहाँ पे कर रहे थे तो $36 दिखाने लगा ना, इट्स वे टू मच यार। तो अभी ये जो अमेरिकन फॉल है ना, इसके साथ से हम यहाँ निकल जाए हॉर्स शू फॉल। हॉर्स शू फॉल से थोड़ा सा आगे इस साइड एक पार्किंग है, वहाँ इससे हाफ से भी कम में काम हो जाएगा। बिल्डिंग देखो कितनी पुरानी लग रही है। थोड़ा फॉग मिस्ट देख रहे हैं, अभी तो फिर भी इतनी नहीं है सर्दी की वजह से। तो हम लोग इस वाली पार्किंग में गए भाई, तो यहाँ खड़े करने का फ़ायदा, वही $36 मांग रहे, इतने आगे से घूम के आ रहे, तो हम वहाँ शुरू में ही ना खड़ी कर लें। दूरबीनों से कॉइन डाल के पता नहीं कितना लिखा होता, मैं भूल गया, $2 ओनली। उधर ब्रिज पे जाओ ना, US न्यूयॉर्क के, अमेरिका की या कनाडा की, उस पर 25 सेंट्स लिखा होता है। ये मुझे नहीं समझ में आ रहा क्या है, बर्फ़ जमी हुई है क्या है, लेकिन मुझे मेरे दोस्त ने बोला कि ये फ्रॉथ है, जो झाग बनता है ना पानी का है वो। इसका व्यू देखो, मेरे चैनल पे इसकी वीडियो मौजूद है। ये देख रहे हो, ये दोनों जो स्प्लिट हुई हैं, इसके दोनों तरफ से वहाँ से जो नज़ारा आता है, इसके दोनों तरफ से वहाँ से जो नज़ारा आता है दिन में तो इसमें कश्ती वगैरह भी चलती है। ये लाइटें ऊपर कहीं से मार रहे हैं, मैंने एक दफ़ा गौर करने की कोशिश की थी कहाँ से वो ना लाइट मार रहे होते थे इसमें, तो लाइटें चेंज हो रही थी। अभी मुझे लग रहा है कि ये नीचे कहीं से शायद मार रहे हैं, वहाँ मुझे फील हो रही है। यहाँ भी आप देखो, ये ब्लू लाइट का बीम जो है ना, वो नीचे से जा रहा है, इधर से यूँ सामने पर। तो बाकायदा पहले लाइट्स मारते थे, वो चेंज होती रहती थी, अब नीचे वाली चेंज होती ही नहीं होती, मैं नहीं कह सकता। तो ये खुसूस इसका राइडर फॉल का जो ये वाला है ना, इसको भी इन्होंने कोई नाम दिया हुआ है। इनके एरिया में एक तो ये है कि हमारे यहाँ पे जैसे बेंच वगैरह है ना, उन्होंने सारे में बेंचेस लगाए। हमारे में ना कोई बेंचेस वगैरह करीब नहीं है, इवन दूर में नहीं है, बड़ी मुश्किल से मिली है। इनकी लुक यार बहुत डिफरेंट है, जगह जगह बेंचेस बैठने की जगह, डिज़ाइन हमारे यहाँ सीधी घास लगी हुई है। दूसरा उनका पानी जो है ना बीच में से यहाँ से निकल रहा है, वो बड़ा खूबसूरत लगा। यहाँ तो बहुत ही करीब आ रहा है यार, वैसे तो मछली के डोर ऐसे डाल लो, इसमें टिकेगी गांड हो। तीसरा, इस वाले के नीचे ना बाकायदा नीचे जाते हैं, और उधर इसका जो ऊपर से पानी को डायरेक्ट के नीचे नहीं, फवार वगैरह उसकी छींटे आ रही होती है, वहाँ लोग एंजॉय करते हैं। एक बात समझ में नहीं आ रही, वो ये कि भाई जितना रास्ते में ट्रैफिक थी आते जाते, इतनी तो यहाँ पब्लिक नहीं है, तो समझ में नहीं आ रहा। पार्किंग भी हमें इतनी आराम से मिल गई, हालांकि कल लॉन्ग वीकेंड है। बजाते खुद नियाग्रा से जब अंदर से होते हुए आए हम इस रास्ते से सामने से, तो हमें उसमें इतना रश नहीं मिला। दोस्त के कहने पे बात बोली थी, उसी के कहने पे बात पलट रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरे भांजे ने बताया था 2 महीने पहले कि पूरी जमी हुई है, मतलब वो भी कहीं ना कहीं तो बह रही होगी सामने, वो जो ऐसे ना वो ड्रिप हो रहा होता है, बहता हुआ पानी जम जाता है, वो सब भी। तो अब वो कह रहा है दोस्त के भाई ये आइस है इसके ऊपर जो जमी हुई, क्योंकि कुछ रोशनी रिफ्लेक्शन ऐसा पड़ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अभी ग्रीन हो गई, पहले जो मैं क्या था लाइटें चेंज करता, तो कब ये वाइट हो गई, ये ग्रीन हो गई थी, मतलब थोड़ा सा टाइमिंग डिफरेंस की वजह से। अब वो पानी नज़र नहीं आ रहा है, यही बस नज़र आ रही है लाइटें। रौनक देखें भाई यहाँ पे, गेम्स झूले, बहरहाल मेरी इंटरेस्ट स्टार्ट किया, लेकिन गैक्स एंड गेक्स एक्टिविटी है यहाँ की ना, व्हील फेरिस व्हील क्या कहलाता है ना, पता नहीं, फैमिली रेस्टोरेंट है ये, लेकिन वो कोई इतना रश और वो नहीं है। अब भाई आप यहाँ पे आना चाहो ना, तो गो ट्रांजिट, गवर्नमेंट ऑन्टारियो ट्रांजिट से टोरंटो से आ सकते हो। पहले उस पर मैं ट्रैवल करता था, तो यहाँ तक का $22 का टिकट है। वीकेंड पे अगर आप आओ ना,
तो 10 दिन का आने जाने का टिकट मिलता है। आने जाने का जितनी दफ़ा हो जाओ, उस रूट पे नहीं, पूरे गो ट्रांजिट के रूट पे, बस पे, ट्रेनों पे चलो। और दोनों वीकेंड के डेज का 15 दिन, और उसके साथ लॉन्ग वीकेंड मिल जाए तो भी 15 दिन, लेकिन वो सिर्फ ऑनलाइन मिलता है। तो उसकी वजह से पहले जब मैं $22 वगैरह में ऐसे ट्रैवल करता था, तो खाली होती थी ट्रेनें वीकेंड में। और अब से जब उन्होंने पास निकाला, इतना रश होता है उनमें, इतने लोग ट्रैवल करने लगे हैं, तो ये यानी ट्रेनों की कैपेसिटी इस्तेमाल होके अर्निंग बिजनेस, और गाड़ियाँ रोड पे कम। इधर से थोड़ा आगे ही है वो, उधर विया रेल वगैरह भी आती है। बच्चों के लिए एक्टिविटी, डायनासोर, पहाड़ी, व्हील, यार इसको कुछ कहते हैं, इसमें बैठ के आप घूमते हैं ना। ऊपर जाके चक्कर लगा के आए थे आप। अब हम बाहर निकल के आ गए ना यार। ये पूरा यहाँ पे प्रॉब्लम है कि पूरा जो मुस्तकिल नीचे उतरना चलना पड़ता है ना, पूरा रीजन ऐसी है। ये वॉशरूम की लुक भाई, टीम होटल्स में आए, नीचे था। बैकग्राउंड म्यूजिक कॉपीराइट स्ट्राइक दे सकता है। ये तो वेंडिंग मशीन हो गई, जाओ जाके चीज़ें ले लो। एटीएम लिखा हुआ है। एटीएम की एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। एक तो होता है कोई भी बैंक ना, जैसे पाकिस्तान में बैंक, कोई मिज़ान बैंक, ये बैंक वो बैंक, ये जो प्राइवेट एटीएम होते हैं ना, ये काफ़ी आपको मनी चार्ज करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो किसी इस पर बैंक वगैरह का निशान नहीं लगा हुआ, तो सब दिखाता है। सेम इधर तो यहाँ पे बड़ा ना बंदा एहतियात करे, सर्विस फीस ये अलग लगाएंगे, आपका बैंक अलग लगाएगा। यहाँ चीज़ों को घुमाने के भी इतने तरीके हैं ना यार। मैं हैरान हूँ कि ये इतनी सर्दी में इतने ये लोग आइसक्रीम कैसे खा रहे हैं यार ये लोग यार। और आइस क्या है, पता नहीं लोग क्या क्या पीते हैं इस मौसम में यार। हमें तो मसला है खाना चाहे, हमें नहीं पता है कोशर है ये है, तो या नॉट। लोग देख लो भाई कितनी रोशनी रौनक है, लेकिन मेरे टेस्ट से हटके मेरे साथ जो है ना भाई, तो इनके टेस्ट से मुताबिक मेरा है आउटडोर, लेक, ट्रेल्स, ट्रैक्स, वो। अब भाई हम आ गए ये रिजवे प्लाजा ना, ये सुना है मैंने, मैं तो कभी नहीं आया मिसिसागा में। ये फूड स्ट्रीट है, वो है पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, बहुत सारे होंगे। मतलब रत जगह वाला प्रोग्राम है, इंसान वाला प्रोग्राम जो है ना कम है। तो अभी एक दो जगह देखी, उसमें जो रश भाई, मैंने तो कभी इतना रश नहीं देखा यहाँ पे। और खड़े हुए लोग अंदर बैठे हैं, तो दूर की बात है। ये वहाँ से बाहर निकल के आ गए कुछ नाम देसी से, आप देख रहे हो ना, टोटल फूड का एरिया है। लेकिन नहीं भैया, मुझे तो उसको देख के घबराहट हो रही है। गए थे हम लोग भाई 401 से अपने स्कार्बरोस होते हुए, क्योंकि हम मिसिसागा में दाखिल हो गए थे। यहाँ से हमें अंदर का हमें रास्ता कोई रेस्टोरेंट का डाला था। रिजवे प्लाजा में तो बड़ा रश था, तो ये टाउन से हमें वही क्वीन एलिज़ाबेथ वे से हमें लेके आ गए। तो ये समझो मेन डाउनटाउन कोर में से हम गुजर रहे हैं सब। तो भाई उसके बाद ना पाकिस्तानियों का हमारा अड्डा है स्कार्बरो में, कैफ़े दूपान फार्मेसी, और मेरे ख्याल में लॉरेंस एवेन्यू पे। वहाँ पे हम लोगों ने फलूदा वगैरह खा लिया। मीठा मैं इतना खाता नहीं हूँ, लेकिन मेरे साथ फैमिली थी, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो वो हमने निपटाया। और अब तो अपना प्यार ख्याल रखना है, और मिलते हैं अगली वीडियो में।